Assalamualaikum dear students. I hope that you all are doing good at your homes. Take out your Oxford Progressive English book, page number 7. Today we will be starting your unit number 1, text number 2, personal writing, which is Summers in Murray. Alright? आज हम आपका टेक्स्ट नंबर 2 जो कि पर्सनल राइटिंग है समर्स इन मरी जिसका नाम है वो हम स्टार्ट करेंगे. मैं इसको एक रीड दूंगी, आपने घर में इसको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रीड देना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. When I was a child, eager as we were to escape the heat of summer on the plains and in Lahore, we used to spend our summer holidays either in Gora Gully, which is about 25 miles from Islamabad, or in the hill resort Murray. Murray is in the foothills of the Himalayas, 7,000 feet up in the kind of country that is now being threatened by deforestation. Second paragraph. Quite apart from the cool mountain air, which grew cooler the higher we climbed up from the hot, dusty plains and the bright, crystal clear climate, what I remember best as we trekked and climbed in the hills was the wildlife. Monkeys, jackals, foxes and hundreds of exotic birds. Like everywhere else, Murray is more crowded now than it was in the 1960s. But it remains a magical spot despite losing some of its trees and the resulting landslides, and I only hope that future generation will be able to enjoy it as I did. Okay, मैं आपको इसकी explanation करूँगी अब. Look at the boards. First of all, आपको पता होना चाहिए कि personal writing कहते किसे हैं. What do you mean by personal writing? पर्सनल राइटिंग आपके पास वो राइटिंग होती है जो कि आप खुद लिखते हैं. अब ये जो पर्सनल राइटिंग है ये किसने लिखी है, आप अपने बुक के बिल्कुल साइड्स पे जहाँ वो ब्लू एरिया है उधर देखेंगे. इन द टेक्स्ट समर्स इन मरी, इमरान खान रिकॉल्स हिज समर एज अ चाइल्ड. अब ये जो इमरान खान है इसने ये पर्सनल राइटिंग की है, इसकी ये पर्सनल राइटिंग है जो इसने अपने समर जो कि जब ये बच्चा था व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, इसने वो समर को रिकॉल किया है. तो इसका जो स्टोरी टेलर है, जो राइटर है, उसका नाम क्या है, इमरान खान. अब ये जो पर्सनल राइटिंग है ये इमरान खान के अपने लाइफ, अपने एक्सपीरियंस के बारे में है जो कि उसने खुद लिखी है. ओके, पर्सनल राइटिंग को हम, लुक एट द बोर्ड, पर्सनल राइटिंग को हम ऑटोबायोग्राफी भी बोलते हैं. अब ऑटोबायोग्राफी क्या चीज़ है? The biography of oneself narrated by oneself. ओके, जो कि एक बंदे की बायोग्राफी है जो उसने खुद लिखी है. नरेटेड बाय वन सेल्फ, उसकी खुद की जो एक्सपीरियंस है लाइफ का उसके बारे में उसने लिखी है, खुद से लिखी है. उसको आप ऑटो बायोग्राफी, ऑटो का मतलब ये है खुद से लिखना. ओके, बायोग्राफी मतलब उसके जो एक्सपीरियंस है लाइफ के वो. तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये हुआ. आपको समझ आ गई है पर्सनल राइटिंग की. पर्सनल राइटिंग को हम क्रिएटिव राइटिंग भी बोलते हैं. ये वो राइटिंग होती है जो कि राइटर अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में लिखता है और खुद लिखता है. तो ये इमरान खान जो है जिसने आपके पास ये पर्सनल राइटिंग लिखी है, इसका नाम क्या है, समर्स इन मरी. ओके, समर मतलब गर्मियाँ, मरी आपको सबको पता होगा कि मरी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मलिका कौसार. ये एक बहुत मैजिकल स्पॉट है, बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है. तो इसने अपने बचपन के बारे में, जब ये एक चाइल्ड था, बचपन के बारे में इसने अपने मेमोरीज रिकॉल किए हैं, याद किए हैं इस पर्सनल राइटिंग में. ओके, लुक एट द बुक्स. फर्स्ट लाइन, starting from first line. When I was a child, eager as we were to escape the heat of summer on the plains and in Lahore. Okay? इसका मतलब ये क्या है? ये कहते हैं कि जब मैं छोटा था हम अपने इलाकों से
जो कि ये लाहौर में रहता था। हम अपने इलाके जो कि मैदानी प्लेन इलाके हैं, ये अब लाहौर में रहता था। ये अपने लाहौर की बात करें कि हम बड़े वो होते थे, हमारी एक विश होती थी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में या वेकेशंस में या हॉलीडेज़ में मरी जाएं, ताकि जो गर्मी की शिद्दत उनको लाहौर में महसूस होती है उधर उनको महसूस ना हो, और प्लस वो इंजॉय भी कर सकें। सही है। वी यूज़ टू स्पेंड आवर समर हॉलीडेज़ ईदर इन गोरा गली। ये कहते हैं कि हम अपने वेकेशंस अक्सर कहाँ स्पेंड करते थे, कहाँ अपने हॉलीडेज स्पेंड करते थे, ज़्यादातर गोरा गली में। ओके, विच इज़ अबाउट 25 माइल्स फ्रॉम इस्लामाबाद, जो कि 25 मील के फासले पे है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से 25 मील के फासले पे गोरा गली है, जहाँ ये ज़्यादातर अपनी समर हॉलीडेज़ जो कि समर वेकेशंस थे उधर स्पेंड करते थे। और इन द हिल रिजॉर्ट मरी, या जो कि मरी हिल्स थे, मरी रिजॉर्ट था उसमें। मरी इज़ इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़। जो मरी है ये अब हिमालयाज़ के बिल्कुल बेस पे वाक़या है। 7,000 फीट अप, 7,000 फीट्स की ऊंचाई पे। इन द काइंड ऑफ अ कंट्री दैट इज़ नाउ बीइंग थ्रेटन्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। अब कहते हैं कि इस जगह में लोगों को बड़े थ्रेट्स मिले थे डिफॉरेस्टेशन के, धमकाते थे लोगों को कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, जो कि जंगलात की कटाई है वो आपने नहीं करनी, वहाँ अपने घर नहीं बनाने। Quite apart from the cool mountain air which grew cooler the higher we climbed up from the hot dusty plains and the bright crystal clear climate। जितना आप अगर अपने डेली लाइफ में आप गौर करें, आप जब अपने प्लेन, ये जो मैदानी इलाकों से ऊपर हिल्स की तरफ जाते हैं तो आपको आराम से थोड़ी ठंडक महसूस होती है। आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है, जो वेदर होता है वो ठंडा होता जाता है जितना आप ऊपर जाते हैं, जितना आप मरी के नज़दीक होते जाते हैं, और टेम्परेचर आपके पास कूल होना स्टार्ट होता है। आपके प्लेन एरिया के मुताबिक उसका टेम्परेचर ज़्यादा कूल होता है। What I remember best as we trekked and climbed in the hills was the wildlife। अब ये कहते हैं कि मुझे ज़्यादा जो याद आता है, ज़्यादा जो मुझे पसंद होता था वो होता था जब हम मार्च करते थे, क्लाइंब करते थे, चलते फिरते थे हिल्स पे, और वहाँ वाइल्ड लाइफ हम देखते थे, जो कि जंगली जानवर हम देखते थे। उसमें जो मंकीज़ थे, जैकल्स थे, जैकल्स मतलब मंकीज़, जैकल्स, फॉक्सेस एंड 100 ऑफ एक्जॉटिक बर्ड्स। मंकीज़ मतलब बंदर, जैकल्स मतलब गीदड़, फॉक्सेस यानी लोमड़ी, एंड 100 ऑफ एक्जॉटिक बर्ड्स, और ज़्यादा तादाद में जो गैर मुल्की, जो नॉन नेटिव बर्ड्स होते थे, जो अपने मुल्क से इधर मरी आए होते थे, वो हम देखते थे। हमें बड़ा अच्छा फील होता था। इसको जो पसंद था वो सबसे ज़्यादा इसका बेस्ट पार्ट यही था कि ये वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस करता था, वाइल्ड लाइफ को देखता था। ये इमरान खान जो राइटर है ये अपनी स्टोरी कर रहा है इसमें। Like everywhere else, Murree is more crowded now than it was in the 1960। हर जगह की तरह अब ये मरी की बात कर रहे हैं कि मरी अब ज़्यादा इसमें हजूम हो गए हैं। क्राउडेड मतलब इसमें काफ़ी हजूम लोगों के ज़्यादा हो गए हैं। पहले इतनी रश नहीं होती थी। कब? 1960s में इतनी रश नहीं होती थी जितना अब होता है। But it remains a magical spot despite losing some of its trees and the resulting landslides। ये कहते हैं कि जो कि ये अभी भी स्टिल इट्स अ मैजिकल स्पॉट। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है स्टिल, कि उसने इससे बहुत ट्रीज कट डाउन हो गए हैं, काफ़ी लैंडस्लाइडिंग इसमें हो गई है, बट स्टिल इट्स अ मैजिकल स्पॉट। ये बहुत ज़्यादा दिलकश है अभी भी। ये कोई इसके जो नज़ारे हैं वो बड़े जादू से भरे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं हमें, बहुत ज़्यादा ब्यूटी है इनमें। एंड आई ओनली होप दैट फ्यूचर जनरेशन विल बी एबल टू इन्जॉय इट एज आई डिड। ये कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ जो फ्यूचर जनरेशन्स है, जो कमिंग जनरेशन्स हैं, हमारे बाद के जो जनरेशन, हमारे बाद के जो लोग आएंगे, वो भी इस मैजिकल स्पॉट, इस मरी को उसी तरह इन्जॉय करें जिस तरह हमने अपने टाइम पे किया है, हमने अपने बचपन में किया है। ये मरी की तारीफ़ में ये बोल रहे हैं कि मरी इतनी प्यारी जगह है कि मैं चाहता हूँ कि जो फ्यूचर जनरेशन भी आएँ वो भी इससे अच्छा इनको अच्छा नज़ारा देखने को मिले मरी के। आप अपने बुक्स में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी नोट डाउन कर लें, जो कि पर्सनल राइटिंग का मीनिंग है वो भी नोट डाउन कर लें, ताकि आपको याद रहे और आपको क्लियर हो जाए। आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको 2 या 3 टाइम्स रीड ज़रूर दें।
Until then, Allah Hafiz.